हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा विज्ञान। ये इसकी दूसरी वीडियो है, भाग 2 है। इससे पहले हमने भाग 1 बनाया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके उस वीडियो को देख लीजिए। मैं इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है भाषा विज्ञान क्या है। आज हम इससे पहली वीडियो में हमने जाना था कि भाषा क्या है। ठीक है, आज हम जानेंगे कि भाषा विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान किसे कहते हैं। ये हम पहले इसका अर्थ जानेंगे और उसके बाद हम परिभाषाओं के द्वारा जानेंगे कि किस लेखक ने क्या परिभाषा दी है अपने शोध में। तो देखिए, सबसे पहले जो भाषा होती है, ये हमने जाना था कि एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को बोल पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम कुछ बातें संकेतों के द्वारा भी बोल लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास भाषा ना हो तो हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो जब हम भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत से सवाल आते हैं कि भाषा कहाँ से आई, भाषा कौन लाया, भाषा का विकास कैसे हुआ, ये किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। क्योंकि विश्व में कोई एक भाषा तो नहीं है, विश्व में बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन सभी भाषा एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, ये भी एक प्रश्न है। उसके अतिरिक्त ये प्रश्न भी आता है कि जो वस्तुएं हैं या प्राणी हैं या कोई भी चीज़ है जिसका हमने एक नाम रखा, किसी भी भाषा के अनुसार नाम रखा, तो वो कहाँ से आया, कैसे बैठ के ये तय किया गया कि किसी भाषा को कोई नाम दिया जाएगा, मतलब किसी वस्तु को कोई नाम दिया जाएगा। अगर हमने मेज को मेज कहा तो कैसे तय किया गया कि हिंदी में उसे मेज कहेंगे, इंग्लिश में उसे टेबल कहेंगे या अन्य भाषाओं में कुछ और कहेंगे। तो ये चीज़ें कैसे तय की गई, ये भी हमारा भाषा विज्ञान के अंतर्गत एक प्रश्न आता है। तो जब हम भाषा विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान ले लेते हैं, हम पूरा अध्ययन करते हैं, तो हमें इन सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि भाषा विज्ञान क्या है। तो जिसमें हम जानेंगे कि सबसे पहले भाषा विज्ञान की उत्पत्ति जो हुई, भाषा की उत्पत्ति हुई, वो कैसे हुई। तो देखिए, सबसे पहले जो भाषा विज्ञान की उत्पत्ति हुई थी वो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की मान्यता है कि भाषा विज्ञान शब्द मूल रूप से पाश्चात्य विद्वानों की देन है। देखिए, ये जो भाषा विज्ञान है ये किसकी देन माना गया है, पाश्चात्य विद्वानों की देन माना गया है। किसने माना है, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने इस बात को माना है कि जो भाषा विज्ञान है ये पाश्चात्य विद्वानों की देन है। मतलब इसे भारत से पहले पाश्चात्य ने खोजा था। ठीक है, भारतीय विद्वानों ने इस पे शोध किया, लेकिन इसे जो खोजा गया था वो पाश्चात्य विद्वानों द्वारा खोजा गया था। अब हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान का जो प्रारंभ हुआ था वो कैसे हुआ था। तो देखिए, भाषा विज्ञान का प्रारंभ सन 1786, ये चीज़ याद रखिएगा, 1786 में सबसे पहले भाषा विज्ञान जो है हमारे सामने आई थी। और इसे कौन लेके आया था, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने इसे हमारे सामने लाया था। कैसे कि संस्कृत, लैटिन एवं ग्रीक के तुलनात्मक अध्ययन के संकेत से ये हमारे सामने भाषा विज्ञान को लाए थे। जब भाषा विज्ञान हमारे सामने आया तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी विज्ञान जब हमारे सामने आता है तो वो उसी नाम से आता है। तो अलग अलग कोई भी जब हमारे पास विषय आया तो उसका अलग अलग नाम होते हैं। ऐसे ही भाषा विज्ञान के भी बहुत से नाम थे जो भारत में प्रचलित हुए और साथ ही साथ पाश्चात्य में प्रचलित हुए। लेकिन उन सभी का शोध करके उन सभी को अलग अलग जगह पे जब रखा गया और उसके बाद एक निष्कर्ष निकाला गया कि हम इस विषय का नाम भाषा विज्ञान रखेंगे, जिसमें हम भाषाओं का ज्ञान करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो भाषा विज्ञान है इसके अलग कौन कौन से नाम हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि विदेशों में प्रचलित नाम और भारत में प्रचलित नाम कौन कौन से हैं। तो देखिए, विदेशों में जो भाषा विज्ञान के शुरुआत में प्रचलित नाम रहे वो रहा कॉम्परेटिव फिलोलॉजी। ठीक है, इसे मेनली इंग्लिश में ही लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में भी लिख के बताया गया है। तो आप एग्जाम में दोनों में भी लिख के आ सकते हैं, या हिंदी में या इंग्लिश में, किसी एक में भी लिख के आ सकते हैं। सेकंड नाम था साइंस ऑफ लैंग्वेज। जब नया नया निकला तो उसके बाद किसी भी चीज़ को अगर हम विज्ञान की पद्धति में रखते हैं तो हम उसे विज्ञान तो बोलेंगे, साथ ही साथ
किस चीज़ का था ये? लैंग्वेज का विज्ञान था, ठीक है, भाषा का विज्ञान था, इसलिए इसका नाम एक साइंस ऑफ लैंग्वेज भी रखा गया, ठीक है। तीसरा नाम विदेशों में जो इसका प्रचलित हुआ वो था लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक नाम का मतलब भी भाषा से संबंधित शास्त्र होता है, इसीलिए लिंग्विस्टिक नाम भी इसका प्रचलित हुआ। अंततः नाम जो निकाला गया वो भाषा विज्ञान ही नाम निकला, ठीक है। भारत में प्रचलित जो नाम थे वो थे भाषा शास्त्र, तुलनात्मक भाषा शास्त्र, शब्द तत्व, भाषिकी, फिर भाषा विज्ञान। सबसे लास्ट में जो नाम आया वो भाषा विज्ञान था, जिसे सर्वमान्य माना गया पाश्चात्यों द्वारा भी और भारतीय विद्वानों द्वारा भी। जब सर्वमान्य हो गया भाषा विज्ञान, उसके बाद इसका नाम जो हमारा विषय आया उसका नाम हमने भाषा विज्ञान रखा। इससे पहले इसके बहुत सारे नाम थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से प्रचलित थे, पर अंत में भाषा विज्ञान को नाम भाषा विज्ञान दिया गया, ठीक है। जब इसकी शुरुआत हुई थी ये हमने पढ़ा था अभी कि 1786 में सर विलियमसन जोन्स द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। उन्होंने जो अपना शोध किया था उसमें इसके संकेत हमें मिले थे, वहां से हमने भाषा विज्ञान को लिया था, ठीक है। अब हम परिभाषाओं के द्वारा देखेंगे कि भाषा विज्ञान क्या है और इसकी क्या क्या परिभाषा है। चलिए तो अब हम देखते हैं भारतीय विद्वानों के अनुसार भाषा विज्ञान की परिभाषा। देखिए भाषा विज्ञान की परिभाषा में अभी 2 भारतीय विद्वानों द्वारा परिभाषा मैंने लिखी है, तो चलिए देखते हैं। पहले भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। ये बात कही है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। देखिए जो हमारी परिभाषाएं होती हैं वो कोटेशन में होती हैं और उन्हें चेंजेस नहीं किया जाता, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये एज इट इज़ ऐसे लिखी जाएंगे, आपको एज इट इज़ ऐसे याद करनी होती हैं। देखिए भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं, इन्होंने क्या माना है कि भाषा विज्ञान एक शास्त्र है जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों, मतलब भाषा के अलग अलग अंगों और स्वरूपों का वर्णन जो है, विवेचन और निरूपण मतलब उसका वर्णन किया गया है, साथ ही साथ उन्हें उनका निरूपण मतलब उनका टेस्ट करके उन्हें साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है कि क्या कहते हैं, ये एक शास्त्र है, ये एक भाषा जो है प्रकार से विज्ञान है। तो ये चीज़ इन्होंने किसने बताई है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसकी जो डेफिनेशन दी है वो है भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान, जो कि हमें पता है कि विज्ञान का क्या अर्थ होता है? विशिष्ट ज्ञान, ठीक है। और भाषा विज्ञान का क्या अर्थ है? भाषा का विज्ञान, है ना। तो भाषा का विशिष्ट ज्ञान ही भाषा विज्ञान कहलाएगा। तो इस प्रकार इन्होंने क्या कहा है? इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या बताया है कि ऐसा विज्ञान है ना, ऐसी चीज़ जिसमें हम भाषा के विशिष्ट ज्ञान को मतलब भाषा का संपूर्ण ज्ञान जब हम लेते हैं तो वो क्या होता है? भाषा विज्ञान होता है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के संपूर्ण ज्ञान को लिया गया है, ठीक है। ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की आगे की परिभाषा देखते हैं। भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। ये किसने कहा है? डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने। तो यहाँ देखिए क्या कहना चाहते हैं कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। विवेचनात्मक अध्ययन से क्या मतलब है कि इसका पूरी तरीके से विवेचन किया जाता है, वो उसका मतलब पूरी तरह से जो भाषा है उसका खुल के अध्ययन किया जाता है, जाना जाता है, उसके बाद ही इसे भाषा विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें हम ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम भाषा को पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने दी है कि भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबूराम सक्सेना जी क्या कह रहे हैं कि भाषा विज्ञान क्या है? वह है जिसमें भाषा का विश्लेषण किया जाता है, भाषा का विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद उसका दिग्दर्शन कराना है, मतलब भाषा को हमारे सामने प्रस्तुत करने से पहले उसका विश्लेषण किया जाता है। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने। इसके बाद अब हम पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार जो है परिभाषा वो देखेंगे कि परिभाषा में जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। पाश्चात्य विद्वान
भाषा विज्ञान के विषय में क्या कहते हैं, ये परिभाषाएं दी गई हैं। भाषा विज्ञान भाषा की आंतरिक रचना के अध्ययन का शास्त्र है। ये ग्लीसन ने कहा है। क्या कहा है कि भाषा विज्ञान क्या करता है, भाषा की जो आंतरिक रचना है, मतलब भाषा का जो आंतरिक रचना मतलब अंदरूनी रचना की, भाषा की रचना किस प्रकार हुई, इस चीज़ का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। दूसरा है, प्रोफेसर एन.पी. गुने ने क्या कहा है कि भाषा का विज्ञान ही भाषा विज्ञान है। इन्होंने सीधी सीधी बात बोली है कि जो भाषा का विज्ञान है, मतलब जिसमें भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वही भाषा विज्ञान है। तो यहाँ पे आपकी भारतीय विद्वानों और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा भाषा विज्ञान की परिभाषा कंप्लीट होती है। उसके साथ ही आपने भाषा विज्ञान का अर्थ भी जाना कि भाषा विज्ञान क्या है, उसका विकास कहाँ से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम भाषा विज्ञान की जो प्रकृति है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम भाषा विज्ञान के स्वरूपों का और अन्य विज्ञानों से भाषा विज्ञान के संबंधों के बारे में भी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगी। और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में बेल आइकन दिया होता है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।